अस्सलामुअलैकुम। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि अल्लाह के फजल व करम से सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, नुसुक ऐप पे हज सन 2024 रजिस्ट्रेशन का आगाज़ शुरू हो चुका है। जो सऊदी अरब के अंदर मुकीम है उनके लिए अब आप नुसुक ऐप से हज रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो अगर आप हज सन 2024 करना चाहते हैं तो जल्दी जल्दी नुसुक ऐप को ओपन करके अपने आप को हज सन 2024 के लिए रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। हज रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, इस वीडियो में हम आपको मुकम्मल तफसील के साथ बताएंगे कि आप नुसुक ऐप से हज रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकेंगे। इसके लिए आपको जाना पड़ेगा मेरे मोबाइल की होम स्क्रीन पे। जाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो सबसे पहले आपने नुसुक ऐप को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद अब आपने यहाँ देखना है, सबसे ऊपर चार दायरे बने होंगे। तो सबसे पहले वाला दायरा उसके अंदर लिखा होगा, नीचे लिखा होगा रिजर्वेशन। तो आपने इस दायरे के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ सबसे ऊपर लिखा हो पैकेज कैटेगरी। चार किस्म की पैकेज की कैटेगरी दी होगी, हर कैटेगरी की अमाउंट डिफरेंट होगी। तो आप अगर मोर डिटेल चेक करना चाहते हैं, एरो का निशान दिया होगा, इसके ऊपर चेक क्लिक करके आप डिटेल चेक सकते हैं। और उसके नीचे लिखा होगा स्किप। तो आपने इस बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब आप चले जाएंगे इस पेज पे। तो यहाँ ये कुछ टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होंगी, इसको आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, वरना यहाँ दायरा बना होगा उसके ऊपर टिक कर देना। टिक करने के बाद यहाँ एक्सेप्ट लिखा होगा, आपने एक्सेप्ट वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब आप चले आएंगे इस पेज पे। इस पेज पे आज आने के बाद सबसे ऊपर लिखा होगा पैकेज हैज़ बीन नॉट सिलेक्टेड। यहाँ एप्लीकेंट लिखा होगा। अगर आप अपने साथ किसी दोस्त, भाई या रिश्तेदार किसी को भी साथ लेके जाना चाहते हो, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये आपका अपना डिटेल लिखी होगी और आपने ऐड कम एप्लीकेंट, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद जिसको आप लेके जाना चाहते हो उसका आईडी नंबर, यहाँ उसकी डेट ऑफ बर्थ है यहाँ लिख के नीचे लिखा होगा ऐड। तो आपने ऐड वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। ऐड वाले बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद अब पैकेज, आपने यहाँ पैकेज सेलेक्ट करना है। प्लस का निशान दिया होगा, सेलेक्ट पैकेज लिखा होगा, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब आप किस सिटी से आ रहे हैं, एरो का निशान दिया होगा, इसके जो भी आप सिटी से आ रहे होंगे उस सिटी का आपने यहाँ पे देख के सिलेक्ट कर देना है। तो सिटी के ऊपर सेलेक्ट करने के बाद नीचे सेव लिखा होगा, आपने सेव वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब पैकेज टाइप, एरो का निशान दिया होगा, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। ये 4 किस्म के पैकेज हैं, जो भी पैकेज की सर्विस आपको चाहिए आपने उसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो याद रहे हर पैकेज का रेट डिफरेंट होगा, हाई से लो होगा। तो आपने अपने हिसाब से उसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब नीचे लिखा होगा हज ऑपरेटर, एरो का निशान दिया होगा, तो आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद काफ़ी ढेर सारी यहाँ कंपनियाँ हैं, तो आपने किसी एक के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद नीचे लिखा होगा ट्रांसपोर्ट मेथड, एरो का निशान दिया होगा, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। एयरप्लेन की सर्विस लेना चाहते हैं या बस की सर्विस लेना चाहते हैं, जो भी आप लेना चाहते हैं उसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद नीचे लिखा होगा सेव, तो आपने सेव वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो ये कंपनी का हार्ड पैकेज इधर अवेलेबल नहीं है, तो आपने ऐसे ही तकरीबन तमाम के तमाम पैकेज देख लेने हैं। यहाँ फ़िल्टर लिखा होगा, फ़िल्टर उसके बाद हाजी ऑपरेटर लिखा होगा, एरो का निशान दिया होगा, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। कोई दूसरी कंपनी आप चेक कर लीजिएगा। तो अभी अगर ये भी नहीं तो आपने बिल्कुल इसी तरह हर कंपनी को चेक कर लेना है कौन सी कंपनी के अंदर अभी हज अवेलेबल है। तो ऐसे आपने चेक करना है, इंशाल्लाह आपको हज की सर्विस ज़रूर मिलेगी। बाज़ औक़ात सिस्टम का भी एरर आ जाता है, तो इसकी वजह से भी नहीं हो पाता। तो आपने चेक करते रहना है। तो डेली डेली बेस पे आप चेक कर लीजिए करिएगा। अगर आप आज आपको नहीं मिल रही तो आप कल ट्राई कीजिएगा, कल नहीं मिल रही तो परसों ट्राई कीजिएगा। तो बिल्कुल इस तरीके से देख सकते हैं कि ये इस कंपनी का हज अवेलेबल है। ठीक है।
तो जैसे ही आपको इस तरह से आ जाए तो यहाँ सेलेक्ट लिखा होगा, तो आपने सेलेक्ट वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब नीचे लिखा होगा ऐड पैकेज, तो आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब कोई आप एडिशनल सर्विस लेना चाहते हो तो ले लीजिएगा, वरना इसको छोड़ दीजिएगा। नीचे लिखा होगा बैंक डिटेल, तो यहाँ पे आपने अपने बैंक की डिटेल देनी है, प्लस का निशान दिखा होगा ऐड बैंक अकाउंट डिटेल, इसके ऊपर आप क्लिक कर लीजिएगा। क्लिक करने के बाद अब आप चलेंगे इस पेज पे। इस पेज पे आने के बाद सबसे ऊपर लिखा होगा बैंक अकाउंट होल्डर नेम। तो आप जिसका बैंक यूज़ कर रहे हैं, आपने यहाँ उसका नेम लिखना है। अगर आप अपना कर रहे हैं बैंक यूज़, तो आप अपना नेम लिखिएगा। अगर किसी का कर रहे हैं तो उसका नेम लिखना है आपने। उसके बाद बैंक, यहाँ सर्च बैंक, यहाँ से आपने जो भी बैंक का आपके पास आईबैन नंबर होगा, उस बैंक के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद नीचे आईबैन नंबर लिखना है। उसके बाद ऐड लिखा हुआ, आपने ऐड वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन हैं, आप फुल पेमेंट करना चाहते हैं या 20% अभी और बाकी बाद में। तो मेरी सजेशन यही है कि आप फुल पेमेंट कर दीजिएगा। तो आप उसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद नीचे लिखा होगा रिजर्वेशन, तो आपने रिजर्व वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद फिर यहाँ पे कन्फर्म लिखा होगा आएगा, तो आपने कन्फर्म कर यहाँ कर देना है। कलर कन्फर्म करने के बाद अब आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। आपने ये बिल कैसे पे करना है, कैसे अमाउंट भरनी है, उसकी वीडियो हम आपको चंद ही दिनों में बताएंगे कि आपने इसकी फ़ीस पेमेंट कैसे करनी है किसी भी बैंक से, ठीक है? तो अगर आप रिजर्वेशन का स्टेटस चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पे से आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद सबसे ऊपर लिखा होगा नॉट कन्फर्म्ड। अगर आपने पेमेंट कर दिया तो कन्फर्म लिखा हुआ आ जाएगा।